ने उन्हें देखा और उन्हें काफी जो है इन्फेक्शन हो गया है, निमोनिया का अटैक है और उनके किडनी में स्टोन हो गया है। पेशाब जो है रुक रुक के हो रहा था, काफी कॉम्प्लिकेशंस हैं। चेस्ट में भी जो है उन्हें कंजेशन हो गया। उनका कहना है कि वो हर हाल में जो है मांग पूरी होने तक अनशन पर रहेंगे। लोगों ने कल मुख्य सचिव महोदय से ये बात को कहा। प्रशांत किशोर जी जिस मुद्दे को लेकर थे वो कोई बड़ा मुद्दा नहीं था। उन्होंने ये कहा था कि वो एक छात्रों के डेलीगेशन से मिलने, कोई जन स्वराज के डेलीगेशन से मिलने की बात नहीं थी। मैं आप सबों से ये अपील करता हूँ कि सरकार से ये मांग की जाए कि इस तरह से जो छोटा सा मुद्दा है वो मांग लें और जिससे प्रशांत जी जो अनशन तोड़ दें। नमस्कार, आप देख रहे हैं NBC 24 और मैं हूं आरती बाला आपके साथ। देखिए, प्रशांत किशोर की तबीयत जो है वो लगातार बिगड़ती हुई नजर आ रही है और ऐसे में आपको बता दें निमोनिया अटैक की बात सामने आ रही है, तो वहीं आपको बता दें कि स्टोन की भी बात निकलकर सामने आ रही है और इन्फेक्शन लगे हैं और डॉक्टर ने उन्हें आराम करने की सलाह दी है। साथ ही ये भी कहा है कि अनशन उन्हें तोड़ना पड़ेगा क्योंकि उनकी तबीयत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है, लेकिन वो अनशन तोड़ने को तैयार नहीं है। जी आपको बता दें कि बीते दिनों जो है जिस तरह से BPSC अभ्यर्थियों के ऊपर बर्बरता की गई और उसके बाद से ही इन्होंने ये प्रण किया कि आमरण अनशन पर बैठेंगे और उसके बाद जब तक इन बच्चों को न्याय नहीं मिल जाती है ये अनशन नहीं टूटेगा। हालांकि इस दौरान इनके ऊपर भी कई बर्बरता की गई, इन्हें जेल तक जाना पड़ा, लेकिन इसके बाद भी आपको बता दें कि अब भी उनका अनशन जो है वो टूटा नहीं है, लेकिन प्रशांत किशोर की तबीयत बिगड़ती चली जा रही है। तो फिलहाल आपको बता दें कि डॉक्टर ने उन्हें साफ ऐसे उपवास से मना किया है, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने जिद के आगे सबकी वो अगर कहें तो उन्होंने अपने जिद के आगे इस बात को सिरे से खारिज कर दिया है कि वो अनशन तोड़ने वाले हैं। अब देखिए किस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इनके कार्यकर्ताओं ने ये जानकारी दी है। उन्हें वेदांता में जाके एडमिट कराया, डॉक्टरों ने उन्हें देखा और उन्हें काफी जो है इन्फेक्शन हो गया है, निमोनिया का अटैक है और उनके किडनी में स्टोन हो गया है। साथ ही साथ जो है उन्हें पेशाब जो है रुक रुक के हो रहा था, काफी कॉम्प्लिकेशंस हैं। चेस्ट में भी जो है उन्हें कंजेशन हो गया था। तो इन सब के लिए ट्रीटमेंट शुरू हुआ और अभी ये ट्रीटमेंट चल ही रहा है, लेकिन उनका कहना है कि वो हर हाल में जो है मांग पूरी होने तक अनशन पर रहेंगे। निश्चित तौर पर उनकी हालत चिंताजनक है। हम लोगों ने डॉक्टरों से पूछा तो वो कह रहे हैं कि ये तैयार नहीं है कोई फूड लेने के लिए और यदि फूड नहीं लेंगे तो इनका जो है रेसिस्टेंस कैपेसिटी जो है घटता जाएगा और फिर रोग से नहीं लड़ेंगे, अल्टीमेटली ये फेटल हो सकता है। इसके बावजूद जो है हम लोगों ने कल मुख्य सचिव महोदय से ये बात को कहा। प्रशांत किशोर जी जिस मुद्दे को लेकर थे वो कोई बड़ा मुद्दा नहीं था। उन्होंने ये कहा था कि वो एक छात्रों के डेलीगेशन से मिलने, कोई जन स्वराज के डेलीगेशन से मिलने की बात नहीं थी। उनकी बात को सुन लें और सुनने के बाद आपको जो करना है वो कीजिए। और इतनी सी छोटी सी बात नहीं मानी गई और प्रशांत जी का कहना है कि जब तक ये बात नहीं मानी जाएगी वो अनशन पर रहेंगे, वो देखेंगे, वो अपनी लाइफ को भी इसमें जो है इंडेंजर में लगा दिए। तो मैं आप सबों से ये अपील करता हूँ कि सरकार से ये मांग की जाए कि इस तरह से जो छोटा सा मुद्दा है वो मांग लें और जिससे प्रशांत जी जो अनशन तोड़ दें, नहीं तो वो अभी भी जो है अपने हॉस्पिटल में अनशन जारी रखे हुए हैं और ये जारी रहेगा। तो आपने सुना कि इस दौरान उन्होंने क्या कुछ जानकारियां दी है और आपको बता दें कि फिलहाल प्रशांत किशोर जो हैं वो लगातार आमरण अनशन पर हैं। जनसुराज पार्टी के सूत्रधार प्रशांत किशोर की तबीयत लगातार बिगड़ रही है। इसका हवाला देते हुए जनसुपा के प्रतिनिधि मंडल ने प्रमुख सचिव अमृतलाल मीणा से मिलकर अनुरोध किया कि BPSC अभ्यर्थियों और जनसुपा के सम्मिलित शिष्ट मंडल की मुख्यमंत्री से मुलाकात करा दे, उसके बाद PK आमरण अनशन समाप्त करने पर विचार करेंगे। इस बीच अध्यक्ष मनोज भारती के नेतृत्व वाले प्रतिनिधि मंडल ने मुख्य सचिव को उन 5 मांगों से संबंधित ज्ञापन भी सौंपा है जिसको लेकर PK अनशन पर है। उन मांगों में BPSC की 70वीं PT री एग्जाम प्रमुख है जिसको लेकर अभ्यर्थी आंदोलन कर रहे हैं। BPSC अभ्यर्थियों के प्रतिनिधि मंडल ने प्रशांत किशोर से मुलाकात ये अपील की कि वो अपना अनशन जो है वो तोड़ दे, पर प्रशांत किशोर ने इसे तोड़ने से इनकार कर दिया है।
उनका कहना है कि अभ्यर्थियों की मांग पूरी होने तक वो अनशन जारी रखेंगे। बता दें आपको कि पीके 2 जनवरी से आमरण अनशन पर हैं। 6 जनवरी को गांधी मैदान से पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार किया था। बाद में उन्हें निजी मुचकले पर छोड़ दिया गया था और 7 जनवरी से वो आईसीयू में भर्ती हैं। 7 जनवरी यानी कि मंगलवार सुबह स्वास्थ्य बिगड़ जाने के बाद वे मेदांता अस्पताल के आईसीयू में हैं। डॉक्टरों ने इसे लेकर जो है बताया है कि इन्हें इन्फेक्शन लगी है, निमोनिया अटैक हुआ है और इसके साथ ही इनके पेट में स्टोन होने की बात जो है वो भी सामने आ रही है। तो बता दें आपको कि इतने हालात गड़बड़ाने के बाद भी ये अनशन को जारी रखने की बात कर रहे हैं। हालांकि डॉक्टरों ने इन्हें आराम करने को कहा है, अनशन को तोड़ने को कहा है, लेकिन इन्होंने कहा है कि जिस तरह से 2 जनवरी से ये अनशन जारी है और इस अनशन का मुख्य जो बात है वो सिर्फ ये है कि री एग्जाम होनी चाहिए और लगातार इनको छात्र जो हैं वो उम्मीद भरी किरण से देखते हुए नजर आ रहे हैं कि उनके समर्थन में ये काफ़ी ज़्यादा दिनों से लगातार इस तरह से धरने पर बैठे हुए थे, आमरण अनशन पर बैठे हुए थे और अब इन छात्रों को बीच मझधार में छोड़कर ये अनशन को तोड़ने से इनकार इन्होंने साफ तौर पर कर दिया है। और ऐसे में प्रशांत किशोर की तबीयत लगातार बिगड़ती जा रही है। ऐसे में लगातार इनके पार्टी के लोग उनसे मुलाकात करने की अपील कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री से अगर मुलाकात हो जाती है तो एक बार वो प्रस्ताव जो है वो जरूर उनके सामने रखेंगे कि इनकी हालत बिगड़ रही है और इस पर सरकार को कुछ ना कुछ पहल जरूर करनी चाहिए। लेकिन फिलहाल आयोग और सरकार की उदासीन रवैया देखने के बावजूद अभी प्रशांत किशोर डटे हैं, अड़े हैं और वो झुकने को तैयार नहीं है कि वो आमरण अनशन को नहीं तोड़ेंगे। अब हालात क्या कुछ आगे देखने वाली होती है, क्योंकि जिस तरह से ये अपनी अनशन को नहीं तोड़ेंगे और सरकार और आयोग की उदासीन रवैया है, इस बीच क्या कुछ बदलाव देखने को मिलता है या अनशन यूं ही जारी रहेगा, तो फिलहाल ये देखने वाली बात होगी। लेकिन आपको बता दें कि प्रशांत किशोर की तबीयत जो है वो लगातार बिगड़ती नजर आ रही है और आपने सुना कि इस दौरान इनके कार्यकर्ताओं ने क्या कुछ कहा है। तो फिलहाल आज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया गया और इस दौरान तमाम जानकारियां दी गई। एक तरफ आयोग और सरकार इस पर कुछ भी पहल करने को तैयार नहीं है, तो दूसरी तरफ प्रशांत किशोर भी अपनी जिद पर अड़े हैं। तो अब देखिए इस बीच क्या कुछ नतीजे निकलकर सामने आते हैं। तो फिलहाल ये अपडेट हमने आपको दी है। इस तरह की तमाम खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहें NBC 24।